पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भीतर की बात में आपका स्वागत है। हमारे साथ बाबा जी जुड़े हुए हैं और बांकीपुर उपचुनाव को लेकर काफ़ी अफ़रा-तफ़री मची हुई है। देखिए, आखिरी दिन, प्रचार के आखिरी दिन क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने कोई बड़ा राजनीतिक खेला कर दिया है? क्या इसी ने चुनाव का पूरा समीकरण बदल दिया और आखिर रिज़ल्ट क्या आने वाला है? हम बाबा जी से जानना चाहेंगे। बाबा जी, क्या लग रहा है ये आखिरी दिन इतना अफ़रा-तफ़री हो गए आप? देखिए रितेश, आप लोग तो लगातार कई दिनों से फील्ड में ही हैं और कई दिनों से लगातार आप लोग जिस तरह से कवर कर रहे हैं, जी, उससे साफ लग रहा है कि ये चुनाव जो है अन्य चुनाव से थोड़ा अलग हो गया है। हम लोग भी कई बार लगातार बात कर रहे हैं। ये जी, बांकीपुर का जो विधानसभा उपचुनाव है, ये जी, कहीं न कहीं इसका शोर तो थम गया है, लेकिन अभी भी उमस जी, जो है इसने पैदा रखा है। जी, 30 तारीख को वोटिंग होगी और 3 तारीख को परिणाम आएँगे, लेकिन उससे पहले ही रिजल्ट का दावा हर तरफ से हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और जी, जीत-हार का जी, फैसला हो गया, कोई लड़ाई ही नहीं है। लेकिन जी, वास्तविकता ये है कि आप जानते हैं कि जब सामने वाला पहलवान मजबूत हो और लड़ाई जी, काँटे की हो, जी, तो मानसिक रूप से बढ़त बनाने के लिए और अपने टीम को का हौसला बुलंद करने के लिए देखिएगा कि कैप्टन जो है वो कहीं न कहीं अपने प्लेयरों को हौसला देता है। जी, जी, बिल्कुल वही स्थिति है और अंतिम समय में ऐसा लग रहा था कि एनडीए गठबंधन के बाकी के घटक दल, बाकी के नेता चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। पूरा एनडीए गठबंधन चुनावी मैदान में था। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि उम्मीदवार के साथ बहुत सारे लोग घूम नहीं रहे थे। जी, हम अगर बात करें विरोधियों की तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से फील्डिंग सेट किया था, वो तो दिख रहा था जी, कि जी, एक-एक नेता जो हैं, वो 202 विधायकों की बात कर लीजिए, सांसदों की बात कर लीजिए, जो बिहार से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा पदाधिकारियों की बात कर लीजिए, यहाँ जी, तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी यहाँ कैंप डाल के रखा था। तो जी, ये सभी चीज़ें नज़र आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को काफ़ी सीरियस ले रहा है जी, और सीरियस लेने के पीछे का कारण प्रशांत किशोर भी थे। लेकिन जी, जैसे ही तेजस्वी यादव की एंट्री होती है, जी, प्रशांत किशोर चुप हो जाते हैं। आपने देखा हुँ, होगा, मैं जी, लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि जी, 27 और 28 तारीख को जितनी सक्रियता तेजस्वी जी, यादव ने दिखाई अंतिम समय में, जी, बिल्कुल उसके उलट आपने देखा होगा कि अंतिम जो 2 दिनों का चुनाव प्रचार होता है, वो जनता के जी, ज़हन पे, जनता जी, के मनोमस्तिष्क पे असर डालने वाला होता है। जी, रोड शो बिल्कुल, होता है, बड़े-बड़े नेताओं को उतारा जाता है मैदान में, जैसा कि एनडीए गठबंधन ने किया। लेकिन प्रशांत किशोर इन 2 दिनों तक पूरी तरह से स्ट्रैटेजी बनाने में लगे रहे। आखिर क्या वो करना चाहते हैं? जी, मैं बार-बार बता रहा हूँ, मैंने कई बार कहा है, पिछले 2 दिनों से मैं लगातार कह रहा हूँ, जब प्रशांत किशोर ने अपने आप को बिल्कुल चुप रखा है। तो जी, मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर के पास कुछ ऐसा है का, जो तरकश में कोई तीर होगा। जी, अंतिम समय में वो ब्लास्ट करेंगे। लेकिन जी, अब इसका भी समय लगभग आप मान के चलिए निकल गया है। सीधे जी, तौर पे देखिए तो इस चुनाव में ये कहा जा रहा था कि अ, नितिन नवीन ने कमान सँभाल लिया है। जी, इसके अलावा सम्राट चौधरी मैदान में है, विजय सिन्हा तो शुरू डे 1 से ही लगे जी, हुए हैं, आप देखे लगे हुए हैं, होंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि एनडीए जी, गठबंधन मजबूत ज़रूर है। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरह से माहौल बनाया था, उससे लग रहा था कि प्रशांत किशोर इस लड़ाई में बहुत एज लेकर के चल रहे हैं और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी है, जो साफ-साफ झलक रही है। डर है कि कहीं हम चुनाव लूज़ ना कर जाएँ। जी, लेकिन ये बात अगर इस तरीके से कहें आप कि अपने एक-एक उम्मीदवार के प्रति अगर सचेत होकर के और हर मैच को फाइनल जैसा समझना, ये भी जी, एक रणनीति का हिस्सा होता है। और भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव चुनाव प्रचार और चुनाव लड़ने के लिए जानी जाती है। जी, यही कारण है कि आपने देखा कि नीतीश कुमार, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनके बिना ये चुनाव संपन्न नहीं हो पाएगा, जी, एनडीए गठबंधन को बढ़त नहीं प्राप्त होगी, तो नीतीश कुमार को भी मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने भी जी, अपील किया और जी, यहाँ तक कि चिराग पासवान जो यूथ आइकॉन के रूप में देखे जा रहे हैं, जी, वो तो अंतिम समय में आकर के जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने जो जी, जी, संदेश दिया, वो जी, साफ-साफ नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं चिराग पासवान इस पूरे चुनाव को बहुत माइनॉरिटी वॉच कर रहे थे। जी, और जी, अंतिम समय में उन्होंने पत्ता सारा का खोल सारा दिया। बात रख दिया, सारे पत्ते जी, खोल दिए। जी, चिराग पासवान ने पटना पहुँचते ही कमान सँभाला और विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए उन्होंने सबसे पहले निशाने पर उनको लिया, जो जी, बाकी दिनों गायब रहे। यहाँ जी, तक कि विधानसभा सत्र से भी गायब रहे और जी, अंतिम दूसरे दूसरे और तीसरे दिन, माफ़ कीजिएगा, अंतिम बचे 2 दिनों में 27 और जी, 28 तारीख को, जी, वो मैदान में उतरे और लगातार पूरे पटना का, बांकीपुर का जो
एरिया है, उस जी, एरिया का निरीक्षण और सर्वेक्षण के साथ-साथ चुनाव जी, प्रचार करते रहे, रोड शो उन्होंने किया। इसको जी, लेकर के, इसके अलावा और भी कई बातों को लेकर के कहीं न कहीं चिराग पासवान ने अपनी बातों को रखा। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव की गैर जिम्मेदाराना जो उनकी रवैया है, उसको लेकर के भी सवाल खड़े जी, किए। जी, तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया कि जो एनडीए की टीम है, वो इसलिए नहीं इतना ज़्यादा परेशान है कि वो चुनाव जीतेगी, हारेगी। वो जी, इसलिए है कि इस बार उपचुनाव जो है, इस उपचुनाव को मेन चुनाव की तरह देखा जाए और जी। इसमें रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की जाए। जी, देखिए इसमें तेजस्वी यादव ने भी एक बार कहा था हुँ। कि उनसे पूछा गया था, प्रश्न किया गया था ना कि आपको बीजेपी में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? तो उन्होंने जवाब दिया था कि मुझे सबसे अच्छा लगता है कि वो लगातार काम करते हैं, चाहे गलत करे चाहे सही करे लेकिन करते हैं। हुँ। वही ये दिख रहा है इस उपचुनाव में, देख सकते हैं कितनी तत्परता के साथ पूरी की पूरी बीजेपी की टीम लगी हुई है। इवन आज मैं गया था तो चिराग पासवान का भी मैंने इंटरव्यू वगैरह लिया, तो वो भी बिल्कुल पूरा सपोर्ट है उनका एलजेपी पार्टी का, देख ही रहे होंगे आप। वीडियो वगैरह हमको मैंने भेजा ही है, आप पूरा लगाएँगे, वो दर्शकों को भी दिखाइएगा कि कैसे चिराग पासवान भी इस जो चुनाव है, उपचुनाव है, उसको लेके वो बिल्कुल पॉजिटिव है नीरज सिन्हा के सपोर्ट के लिए। रितेश, आप देखे जी, होंगे कल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जी, नवीन हमारे यहाँ, जो जी। हमारा काली मंदिर है, जी, जी, जी। जिसका मैं ट्रस्टी हूँ, उस मंदिर में आए हुए थे। जी। यहाँ वो हर अपने कार्य को के पहले माता माता रानी से आशीर्वाद लेने आते हाँ, हैं। हाँ, माथा टेकने कल आते हैं। कल जी। भी आए हुए थे। आपने देखा जी, कि मैंने मुझे जिस तरह से वो मिले, लोगों से मिल जी, रहे थे, अंततः जी, उन्होंने जब मुझसे मुलाकात की, तो वो जी। पुरानी बातें एकदम बिल्कुल उनको सारी चीज़ें याद थी। जी, जी, आपने जी। देखा होगा कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही कि हम दोनों एक-दूसरे से गले मिले। जी, जी, जी। तो ये जी, वो सभी बॉडी चीज़ें इस लैंग्वेज बात दिखता की था। तरफ दिखाती है कि कहीं जी, न कहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कार है, वो जी, अभी भी लोगों में है। जी, अब बिल्कुल। इसको आप अच्छा और बुरा कहें, जब विपक्ष भी इस बात को कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये खूबसूरती है कि वो लगातार काम करती है, जी, लगातार अपने आप को एक्टिव रखती है। और जी, मैंने तो कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से चुनाव तक की तैयारी करती है। अब जैसे जी, बांकीपुर का चुनाव आज खत्म हुआ, जी, चुनाव प्रचार खत्म हुआ, अब आप जी, 3 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद देखिएगा फिर बांकीपुर में चुनाव लड़ने की तैयारी हो जाएगी 2030 के लिए। जी, साँस नहीं यानी लेते हैं। सीधे जी, तौर पे वो अपने लोगों को एक्टिव रखते हैं। आप देखिए कि जी, ज़मीनी कार्यकर्ता, एकदम ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता को मैदान में उतार दिया है उन्होंने। जी, घर-घर जाके वो पूरा बिल्कुल, प्रचार भी अब कर रहे हैं अच्छे तरह से। बड़े-बड़े नेताओं को मैंने देखा है, विजय सिन्हा जो कि उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सम्राट चौधरी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये जी, सारे लोग और उसके अलावा दर्जन भर से ज़्यादा मैंने मंत्रियों को देखा है, घर-घर जी, जाकर के लोगों से वोट माँगने के लिए। वहीं जी, आपको बता दूँ मैं कि तेजस्वी यादव, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने भी अंतिम समय में माहौल को बदलने की कोशिश की है और जी, बदलने में कितना सफल हुए हैं, ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। जी, लेकिन जो बांकीपुर में नीतीश कुमार और चिराग पासवान का अंतिम बॉल पे धाए-धाए, जो आपने देखा होगा कि जी, बाउंड्री मारना शुरू कर दिया अंतिम ओवर में, ये जी, दिखा रहा था कि यहाँ से जो है वो मूव जो है वो बदल रहा है। यानी जी, अंतिम दिन का मैंने पहले बताया आपको कि चुनाव जी, के प्रचार के दौरान जो जी, अंतिम दिन होता है, माने वोटर को जब जी, 48 घंटे का एक ब्रेक दिया जाता है कि आपने जो चुनाव प्रचार देखा, सुना, समझा, लोगों की जी, बातें की, उसके बाद आप शांति से किसको अब वोट करें? सोचें कि आपको इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कैसे हिस्सा लेना है, क्या जी, कुछ करना है। मेरी बात एक बड़े नेता से हो रही थी, जो कि जी, काफ़ी चर्चित भी है, नाम तो मैं नहीं लूँगा, जी, काफ़ी चर्चित है, महागठबंधन के नेता हैं। जी, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो जब मैंने कहा तो उन्होंने मेरी बातों को बहुत हद तक स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। होता क्या जी, है ना कि आप जितना भी चुनाव प्रचार देख लें, जितना भी पर्ची देख लें, जितना भी लोगों को सुन लें, समझ लें कि हाँ ठीक है, आपको वोट देंगे। जी, लेकिन जब ईवीएम का बटन दबाने के लिए लोग जाते हैं, जी, वहाँ जो उस सेकंड का फ्रिक्शन जो होता है ना, जी, सेकंड के 100वें हिस्से का, जहाँ उँगली उनको दबा करके और अपना मत देना है, वहाँ जाकर जी, के ये डिसाइड होता है कि वो वोट किसको देंगे। जी, क्योंकि वहाँ 2-3 बातें होती है। एक तो आपका मस्तिष्क आपके दिल से लड़ाई करता है जी, और उस लड़ाई में बिल्कुल। दिल जीतता है या फिर जी, मस्तिष्क जीतता है, या फिर लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, उसमें आप बदलाव की बात करते हैं। जी, ये सभी चीज़ें उसी समय तय होता है, बाकी सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं। कुछ लोग तो जी, माइंड मेकअप करके ही जाते हैं कि हमको करना तो यही है। जो जी, बिल्कुल। हार्डकोर, जो आप समझिए कि कार्यकर्ता होते हैं,
या जी, जो किसी भी जो पार्टी लोग के। पार्टियों से जुड़े जी, हुए हैं वो लोग की बात जी, मैं कर रहा हूँ। लेकिन जी, आम जनता जब वोट करने जाती है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, उन सवालों का जवाब वो उसी समय हुँ, खोजना चाहती है। उसका गुस्सा भी, जी, उसका एंगर भी, उसका प्यार भी, उसका जी, स्नेह भी, सब कुछ उसी समय प्रकट होता है। और ये मुकाबला पूरी तरह से जो आमने-सामने का दिख रहा था, मैंने पहले जी, भी कहा है कि ये सीधे-सीधे नज़र आ रहा है त्रिकोणीय होता हुआ। और जब जी, मामला कोई भी त्रिकोणीय होता है, जी, तो आप जानते हैं ना कि उपचुनाव में अक्सर ये सब देखा गया है बिल्कुल, कि जो सत्ता में रहने वाले दल हैं, गठबंधन है, उनको एज ज़्यादा होता है। लेकिन बिल्कुल, ये कहना भी अभी थोड़ा-सा जल्दबाजी होगा कि यहाँ बांकीपुर में क्या होगा? बांकीपुर का जो वोटिंग पैटर्न है, उसमें साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि जी, अब तक बांकीपुर की जनता ने, क्योंकि यहाँ प्रबुद्ध मतदाता हैं, जी, 1 दिन की छुट्टी मिलती है। आपको पता होगा कि बांकीपुर में रहने वाले जो भी हैं, जो भी मतदाता हैं, उन लोगों के लिए एक मैंडेटरी छुट्टी है। जी, और इस छुट्टी के साथ-साथ माने पेड पेड छुट्टी है और इस जी, छुट्टी में भी अब तक जो रिकॉर्ड रहा है उसमें 50% से पार कभी भी वोटिंग नहीं हुआ है। जी, 35 से 40 से 41-42% तक लोग वोट करते रहे हैं। जी, तो ऐसी स्थिति में कैसे पोलिंग बूथ तक आम जनता को, वोटर को पहुँचा पाते हैं, जी, अलग-अलग राजनीतिक दल के लोग, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अंतिम समय में मैं पटना के विभिन्न हिस्सों में घूम रहा था। आज भी हमारे मंदिर के बगल से 2 जो रोड शो है वो गुजरा। एक तो भारतीय जनता पार्टी का जिसको लीड कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के लोग, खुद सम्राट चौधरी थे, उसमें आपको पवन सिंह थे और जी, एक जो है तेजस्वी यादव अकेले दम तेजस्वी, पे लीड कर रहे थे। जी, दोनों गाड़ियाँ आमने-सामने आई और दोनों ने एक-दूसरे का अभिवादन किया। कार्यकर्ताओं का मैंने देखा कि अनुशासन पहली जी, बार मुझे देखने को मिला कि पक्ष और विपक्ष एक ही सड़क पे खड़े हों, एक सड़क जी। के उस पार, एक सड़क के इस पार और किसी भी तरह